हरिओम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेस ऑफ योग में। आज के वीडियो स्पेशली बैकएक का मैंने बताया। आज शैटिका के लिए डिफरेंस है बैकएक प्रॉब्लम एंड शैटिका प्रॉब्लम। जो आसन आपने बैकएक के लिए किया वो आप शैटिका के लिए नहीं कर सकते। तो जो शैटिका नर्व है वो कहाँ से होकर जाती है, जिनको प्रॉब्लम है वो इसको अच्छे से जानते होंगे कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, ठंडी हो, स्पेशली ठंड में, उस टाइम में आपका दर्द जो है वो उभर जाता है। और बारिश के टाइम में भी ऐसा होता है कि वो दर्द उभर जाता है। तो देखिए कहाँ पर है, एक्चुअल में यहाँ से होकर गुजरते हुए पूरे पैर तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो नर्व है ना वो दबने की वजह से ठीक होती है, दबने की वजह से ठीक होती है। बट जब आपके लिए मुश्किल हो जाता है चलना, कुछ काम करना, बैठना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है आसन में या फिर आपके शरीर में, उस आसन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं हमेशा कहती आ रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप शैटिका के लिए कर रहे हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा पेन हो रहा है, बट वो कोई बात नहीं है। जब आप उसको आफ्टर आसन, ड्यूरिंग द आसन आपको पेन होगा, बट आफ्टर आसन आप उसमें एक अच्छा प्रेशर फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सिटिंग के आसन, राइट। प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको शैटिका नर्व की प्रॉब्लम है, प्लीज़ डायरेक्टली फ्लोर पे या मैट पे ना बैठें, ठीक है। आप कुशन रखें, कुशन के ऊपर बैठें, वॉल का सपोर्ट लेना है आप वो भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली फ्लोर पे एंड मैट पे बिल्कुल ना बैठें, इससे आपका पेन और बढ़ेगा। फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन आप नहीं कर सकते, बियॉन्ड द 90 आप नहीं जा सकते, राइट। बैकवर्ड आप कर सकते हैं बट अपनी कैपेसिटी बॉडी के अकॉर्डिंग ही जाइएगा। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट आसन से। तो क्या करना है, आप इसमें बटरफ्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हम इस साइड की तरफ टर्न करते हैं, दोनों पैर आपके आगे की तरफ है, राइट। आप बैठे हुए हैं दंडासन में, देखिएगा आपके लिए कंफर्टेबल हो या ना हो। तो अगर नहीं होगा तो प्लीज़ वापस आ जाइएगा, कंटिन्यू मत कीजिएगा। कुछ देर तक इस तरीके से बैठेंगे, बिल्कुल सामने की तरफ। मेक श्योर योर बैक शुड बी स्ट्रेट, नी डाउन, नॉर्मल ब्रेथ। जितने आप सीधे बैठ सकते हैं कोशिश कीजिएगा। ओके, अब इस पैर को, इस आसन का नाम है जानु शीर्ष आसन। जानु इज जांग एंड शीर्ष जो हेड स्टैंड होता है, बट इसमें हमने किया हुआ है कि थाई को, जांग को आपको फोल्ड करना है, दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा, ठीक है। तो जानु शीर्ष आसन जनरली ये होता है कि इसमें हमने पैरों को इस तरीके से ये पूरा अपने तरफ लेकर आए, बट जिनको शैटिका की दिक्कत है वो पूरा ना लेकर आए, सीधे बैठे। इस पैर को, शायद आपको अच्छे से दिख रहा हो, इस पैर को आपने ये घुटनों के बराबर से लाते हुए यहाँ पे रखना है। एक यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। सिट स्ट्रेट। किसी भी आसन में जाने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जल्दी से किसी भी आसन को आप कवर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट। ओके, आपको क्या करना है, एक पोजीशन में गए, गो स्लोली, गो स्टेप बाय स्टेप एंड सीधे बैठे, कुछ सेकंड्स का होल्ड करें, 10 to 20 सेकंड्स लीजिए, आराम से लीजिए, राइट। या आपने पैर को कैसे मेजर में, या आपकी नी है या आपकी टो है, राइट लेग, मैंने लेफ्ट लेग सीधा किया हुआ, ओके। ये आपके पैर, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, राइट। सिट स्ट्रेट, सामने की तरफ देखेंगे, टो को अंदर की तरफ किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही, हमें दोनों हाथों का यूज़ नहीं करना। लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, ये आगे की तरफ किया, बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे,
बस आपको इसी तरीके से रहना है, बियॉन्ड इसके ना जाए। जहाँ तक आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है उतना ही आप नीचे तक जाएं। ये आपको बहुत अच्छा प्रेशर देगा आपके शाइटिका नर्व पे। जितना आप जा सकते हैं सामने की तरफ देखते हुए, कोशिश कीजिएगा दोनों हाथ आगे। जो प्रॉपर आसन होता है वो ये है। बट आपको इतने नीचे नहीं जाना, आपको यहाँ तक। कुछ ब्रेथ का होल्ड, ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपके बैक में ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा हो, इस हाथ को बिल्कुल रिलैक्स। कम स्लोली, वेरी गुड। अब हम अपोजिट साइड से करते हैं। राइट लेग को आगे किया, लेफ्ट को बेंड किया। आपके पैर बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। सीधे बैठिएगा। कुछ सेकंड्स का होल्ड, ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही आराम से। इस तरीके से पहले अपनी एल्बो को बिल्कुल सीधा, हाथ को बिल्कुल सीधा सामने की तरफ। गो स्लोली। एक ना प्रॉपर स्ट्रेच आएगा आपके इस एरिया पे, राइट। आप कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके लग सके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही लगाएं। हम सिर्फ शाइटिका के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना। और बैक को स्ट्रेट करते हुए धीरे से वापस आए। ब्रेथ नॉर्मल एंड रिलैक्स। ओके, अब हम टाइगर पोज करते हैं। तो इसके लिए सेम ऐसे जैसे कैट पोज में बताया था, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप। टो को आपने फ्लैट करके रखना है, टक करके। दोनों हाथ आगे किया आपने, जैसे मैंने आपको कैट पोज में बताया था। मेजरमेंट योर शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, ठीक है। ये आपने किया। ओके, तो कैसे करना है देखिएगा। ये पैर आपने राइट लेग को ऊपर लिया सामने की तरफ, इस पैर को आगे की तरफ, ठीक है। बट आप देखिएगा कि कहाँ पर आपको रुकना है। सेंटर। नेक्स्ट लेग से स्लोली। सेंटर। ये आपका टाइगर पोज था। इसके बाद नेसेसरी है कि आप कैट पोज करें। इनहेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down। यहीं से आप आएंगे चाइल्ड पोज, शशांक आसन, रैबिट पोज, आप कुछ भी कह सकते हैं। रिलैक्स।
ओके, ये कैट जो टाइगर पोज हमने किया उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको टाइगर पोज करने में भी काफ़ी प्रेशर आएगा, जिनको अभी सीवियर वाला दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो आप उसको ना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इनफैक्ट आप स्किप कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो तो। ठीक है, बट ये बहुत अच्छा है आसन आपके शाइटिका पेन में। नेक्स्ट है हमारा लेट के। तो चलिए लेट के आसन शुरू करते हैं। बैक में जो मैंने ट्विस्टिंग बताई हुई है वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कैसे है वो देखिएगा। आपके कमर और मैट के बीच में, जो आपकी पीठ है और मैट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। वो कैसे देखेंगे? ये पैर आगे की तरफ लेकर गए पवन मुक्त आसन में, और जहाँ पर आपका पैर जाता है वहाँ पर रखिएगा। इससे आपकी गैप खत्म हो जाएगी। बहुत ही आराम से पहले राइट साइड, नेक अपोजिट, लेफ्ट, सेंटर। आप इसको 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ट्विस्टिंग करने का एक और पर्पस था क्योंकि हमें एक आसन करना है। अब आप ओके, लेफ्ट लेग को आपने बेंट रखना है, राइट लेग को आपने यहाँ इस तरीके से रखा। राइट हैंड आपका बिल्कुल शोल्डर के बराबर में आएगा। आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग को आपने पकड़ा और इसको इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करना है आपने। आप चाहें तो इस पैर को नीचे रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इस पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करें। देखिए कि आपके पैर नीचे जा रहे हैं या नहीं, और हाथ नहीं उठने चाहिए बिल्कुल भी। वेरी गुड। कुछ ब्रेथ का होल्ड। 1 2 3 4 5 सेंटर। अब दूसरी साइड से आप इस पैर को भी नीचे रखिएगा, यह हाथ यहाँ बिल्कुल बराबर में, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, ये नीचे तक लेकर गए, पूरा स्ट्रेच करें। 10 9 8 7 6 5। नाउ रिलीज, बिकॉज मैंने 5 तक का ही किया था। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वन है आपका, दोनों पैरों को बेंड किया हमने, राइट लेग को आगे की तरफ लेकर आएंगे, राइट हैंड से अपने राइट टो को पकड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे, गो स्लोली, नी स्ट्रेट। या तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं राइट, या तो इस पैर को नीचे कर सकते हैं। स्लोली रिलीज। सेम दूसरी तरफ से रिपीट। लेफ्ट लेग को आगे की तरफ किया, इस तरीके से पूरा स्ट्रेच किया ऊपर तक, और इस पैर को नीचे। कुछ ब्रेथ का होल्ड।
a good stretch. Slowly down. Very good. आप इसको वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन है आपका पवन मुक्त आसन. बट इसमें चेंज ये है कि आपको नेक को लिफ्ट अप नहीं करना, बस पैरों को अपनी तरफ लेकर जाएं. आपका प्रॉपर स्ट्रेच आएगा. ब्रेथ नॉर्मल. ना होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दोनों पैर फिर से नीचे. एक बार फिर से राइट लेग को रखेंगे लेफ्ट लेग पे. दोनों हाथों से पहले पैर को ऊपर की तरफ खींचे. राइट. किस तरीके से? इस तरीके से. ये आपका पैर जो है ये यहीं पे रहेगा और इसको बिल्कुल यहाँ तक खींचने की कोशिश. दोनों हाथों से अपने घुटने को, आपका प्रेशर यहाँ पर है अप, जो आपके पैर अंदर की तरफ. राइट. फील एंड होल्ड. 1 2 3 4 5. स्लोली रिलीज. ये आसन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा. पूरा स्ट्रेच, अ प्रॉपर स्ट्रेच. 5 4 3 2 1. Very beneficial asan for sciatica pain. Now relax. अब आप टर्न करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मकरासन. बिल्कुल बैक को रिलैक्स कीजिए. इसमें हम कर रहे हैं लोकस पोज. ये दोनों पैरों को आपने एक साथ रखा. दोनों हाथों को थाई के नीचे. Now right leg up, down, left up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. अब दोनों हाथों को अपने थाई से बाहर, चिन मैट पे. लिफ्ट योर राइट लेग अप, चेस्ट अप, हैंड्स अप. होल्ड फॉर अ व्हाइल. और कुछ ब्रेथ का. Now release. Relax your back. Repeat. Another leg. कुछ ब्रेथ का hold. Now relax. Come into Makrasan. ओके. ये आज के आसन यहीं पर ख़त्म होते हैं. ये आपके साइटिका नर्व के लिए
बहुत ही अच्छे आसन्स है, आप इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपके जो sciatica नर्व की पेन है वो क्योर हो जाएगी। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि वो पेन आपका 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद ख़त्म। बट जब पेन ज़्यादा होता है तो वो हफ्ते 2 हफ्ते रुकता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, योग करते रहे, अपना ख्याल रखें और हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरिओम।